लेकिन देखिए, उत्तर भारत की तस्वीर हमने आपको दिखाई, पूर्वी भारत में आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया, लेकिन अब बारी है पश्चिम भारत की और वहां पर क्या मूड बन रहा है, इसके लिए सीधे आपको ले चलते हैं अब देश के पास। बिल्कुल दीपा, 78 सीटें हैं पश्चिमी भारत में और इन पश्चिमी भारत की 78 सीटों पर क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ये एक बार अब दर्शकों को दिखाते हैं। सीट भी बताएंगे और परसेंटेज भी बताएंगे। तो सीटों का आंकड़ा आप देखिए, 78 सीटों में से 40 से माफ कीजिएगा 45 से 55 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 25 से 35 और अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। तो ये पश्चिमी भारत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी जो एनडीए गठबंधन है वो लीड ले रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं वोट परसेंटेज की, वोट शेयर की, तो वोट शेयर के लिहाज से क्या तस्वीर बन रही है वो आपको बता दें। देखिए, एनडीए 46% वोट शेयर इनके खाते में जाता दिख रहा है। जो संभावना है इंडिया गठबंधन की वो 37% वोट शेयर को पाने की, हासिल करने की है। और अगर हम अदर्स की बात करते हैं तो 17% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। तो ये पूरी तस्वीर निकल कर आ रही है पश्चिमी भारत की, जहां पर 78 सीटें हैं। और मनीष हमारे साथ बने हुए, मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, जिस तरीके से पश्चिम भारत की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है और हम राजस्थान की परिस्थितियों को भी समझने की कोशिश करें तो किस तरीके की लड़ाई देख रहे हैं आप? बिल्कुल अवधेश, अगर एबीपी और सी वोटर के सर्वे की बात करें तो यहाँ जयपुर की प्रबुद्ध जनता है, महिलाएं भी हैं। हम उन्हीं से शुरू करते हैं। 400 सीटों की बात कही जा रही है और खासतौर पर राजस्थान में 25 सीटें। आपको क्या लगता है? 25 की 25 आएंगे, इसका प्रमाण तो विधानसभा चुनावों के परिणाम ने हमें दे दिया है। और अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश अपने स्वाभिमान की बात करता है तो इस विषय को भी उसको गंभीरता से लेना होगा। तो हम ये बिल्कुल सुनिश्चित करते हैं कि 25 की 25 सीटें इस बार लोकसभा की। आपको लगता है सामने मोदी जी के कोई चेहरा है? नहीं, उनके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। इतने लोकप्रिय हमारे मोदी जी हैं। जब हम राजस्थान विधानसभा का चुनाव उनके चेहरे से हम लड़ सकते हैं, तो आप सोचिए वो अपना चुनाव तो किस तरह से ही जीते। आपको लगता है कि 335 की बात कही जा रही है, 335 पार 400 तक ऐसा होगा? जय श्री राम, अखंड भारत जिंदाबाद। राजस्थान में 25 सीटें हैं, मैं कह रहा हूँ ज्यादा होंगी वो भी हम जीतेंगे, 25 तो बहुत कम है। पूरे देश की बात करें? पूरे देश की बात करें तो 400 भी, अभी मैं तो कह रहा हूँ 415 से भी ऊपर जाएंगे। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल साहब, 400 के आसपास जाएगी सीटें तो। के पार जाएंगे। आप बताएं मैडम। हाँ बिल्कुल, इससे भी ऊपर जाएंगी। आप 400 से पार ही जाएंगे सर। 400 से पार जाएंगे। आप बताएं, आप क्या? 400 से ऊपर ही जाएगी। बिल्कुल 400 बिल्कुल से ठीक है। अखंड भारत को विजय दिलाने के लिए ठीक है मनीष, और देखिए एनडीए को जो लीड यहाँ पर मिल रहा है उसको भी लोग भाप रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एकदम ठीक है, हो सकता है आंकड़ा जो है वो 400 के पार ओवरऑल दिखाई दे एनडीए के फेवर में। आप रहे हमारे साथ। अब बात कर लेते हैं कि पश्चिम भारत में पीएम पसंद के तौर पर किसका चेहरा है, अगर लोगों को मौका मिलता है डायरेक्ट पीएम चुनने का तो अलग अलग राज्यों में लोगों ने क्या कहा। देखिए, महाराष्ट्र में 55% लोग मोदी को पीएम के तौर पर चुनना चाहते हैं। राहुल गांधी को 30% लोग कह रहे हैं कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो चुनेंगे राहुल गांधी को दोबारा। एक बार फिर से सीधे मनीष के पास आपको लिए चलते हैं। जी मनीष। जी बिल्कुल, चेहरे की बात मैंने दीपा अभी की थी, कुछ और लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं। आपको लगता है मोदी जी के सामने कोई चेहरा है? कोई चेहरा नहीं है, अकेला मोदी जी है, सेल्फ है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कोई भी उसके सामने नहीं टिकता है। नहीं टिकेंगे उनके सामने, कोई नहीं टिकेगा। अच्छा, क्यों वोट मिलेंगे मोदी जी को? क्या राम मंदिर जी ने देखो देश का एड़ी से चोटी तक विकास किया है। विकास किया है? मैडम आपको भी लगता है? मैं तो यही कहूंगी कि देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहा है। देशों में भी राम मंदिर एक मुद्दा होगा। राम मंदिर एक मुद्दा तो मतलब है ही, मतलब फिर भी जो हिंदुत्व की लहर है ना वो श्री राम के और मोदी जी के पक्ष में है क्या लहर मैडम? ये बात बिल्कुल 100%। देखिए, हम महिला होने के नाते ये भी कहेंगे कि 370 हो, 3 तलाक हो, श्री राम मंदिर का मसला हो, इन सबको निवारण अगर किया है तो एक देश को चाहने वाले, देश को समर्पित कार्यकर्ता के नाते जो कार्यकर्ता से बनते बनते सीएम पहुंचे हैं, निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक है मनीष, लोगों के अपने मुद्दे हैं, लोग भी अपना आकलन कर रहे हैं और आने वाले चुनाव को लेकर लोगों का मूड क्या बन रहा है, इसी को लेकर हमारा ये ओपिनियन पोल अलग अलग हिस्सों में लगातार जो सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है आगामी चुनाव को लेकर, उस पर लगातार हम बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।